PH employees not abroad. जिंदाबाद जिंदाबाद PH employees not abroad. जिंदाबाद जिंदाबाद PH employees not abroad. जिंदाबाद जिंदाबाद देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम देशभक्त मजदूरों एक हो जाओ एक हो जाओ देशभक्त मजदूरों एक हो जाओ एक हो जाओ देशभक्त मजदूरों एक हो जाओ एक हो जाओ जेका गवर्नमेंट हाय हाय 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 एलजी प्रशासन हाय हाय एलजी प्रशासन हाय हाय एलजी प्रशासन हाय हाय एलजी प्रशासन हाय हाय एक्शन रियासी 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 हाय हाय जेका गवर्नमेंट हाय हाय जेका गवर्नमेंट हाय हाय जेका गवर्नमेंट हाय हाय एलजी प्रशासन हाय हाय एलजी प्रशासन हाय हाय एलजी प्रशासन हाय हाय परमाणु पॉलिसी लागू करो लागू करो लागू करो SR 64 लागू करो लागू करो लागू करो SR 64 लागू करो लागू करो लागू करो परमाणु पॉलिसी लागू करो लागू करो लागू करो परमाणु पॉलिसी लागू करो लागू करो लागू करो परमानेंट पॉलिसी लागू करो लागू करो लागू करो बकाया वेतन अभी दो अभी दो अभी दो बकाया वेतन अभी दो अभी दो अभी दो मिनिमम वेज लागू करो लागू करो लागू करो मिनिमम वेज लागू करो लागू करो लागू करो मिनिमम वेज लागू करो लागू करो लागू करो परमाणु पॉलिसी लागू करो लागू करो लागू करो परमाणु पॉलिसी लागू करो लागू करो लागू करो परमानेंट पॉलिसी लागू करो लागू करो लागू करो परमाणु पॉलिसी लागू करो लागू करो लागू करो SR 64 लागू करो लागू करो लागू करो SR 64 लागू करो लागू करो लागू करो SR 64 लागू करो लागू करो लागू करो एलजी प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ एलजी प्रशासन हाय हाय 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 आवाज दो बरकत झुंडे जिंदाबाद 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 बरकत झुंडे जिंदाबाद 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 रेगुलर पासी लागू करो लागू करो लागू करो रेगुलर पासी लागू करो लागू करो लागू करो पहले बजे रिलीज करो रिलीज करो रिलीज करो पहले बजे रिलीज करो रिलीज करो रिलीज करो मिलियन एक्ट लागू करो लागू करो आवाज दो आवाज दो देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम देश के हित में करेंगे काम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट फेसबुक लाइव में स्वागत है। एक हो PH डिवीजन ऑफिस रियासी में इस समय हम मौजूद हैं और PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर्स द्वारा इस समय अपनी मांगों के समर्थन में लगातार नारेबाजी की जा रही है। आज सुबह से जो PH के डेली बेजर है वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। पुराना मुद्दा है, परमानेंट की मांग कर रहे हैं, इसके साथ ही मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर के सांबा जिला में दौरा भी हुआ। इन्हें उम्मीद थी कि इनके बारे में प्रधानमंत्री द्वारा कुछ कहा जाएगा, कोई बड़ी घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखा। इनसे बातचीत करते हैं। जम्मू से भी PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के कुछ अधिकारी आए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ, क्या उम्मीदें आपको थी और आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, किसे दोषी मानते हैं? क्या प्रधानमंत्री तक आपका मुद्दा पहुंचाया ही नहीं गया है या पहुंचाया गया है, वो हल नहीं करना चाहते या आप लोगों को परमानेंट नहीं करना चाहते, या मिनिमम वेजेस एक्ट क्या आपको अभी मिल पा रहा है या उम्मीद है आगे मिल पाएगा? क्योंकि अमित शाह जी ने ये कहा था कि मिनिमम जो वेजेस एक्ट है वो जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। जो आपने मुद्दा उठाया है कि PM साहब की रैली जो 24 अप्रैल को पल्ली में हुई और कम से कम 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने इनागोरेशन किया, लॉन्च किया, तो हम जितने कैजुअल डेली वेजर थे उनकी रैली से पहले हमारा 18 अप्रैल को एक गवर्नर हाउस घेराव का प्रोग्राम था
और हमें ये उम्मीद थी उस प्रोटेस्ट प्रोग्राम के बाद कि ये पीएम साहब के कानों में आवाज़ पहुंचेगी और हमें जैसे 20 साल वेजर गए भी थे वहाँ पे। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो देखिए, हमें ये उम्मीद थी कि अगर 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पीएम साहब लॉन्च फाउंडेशन स्टोन रखने आ रहे हैं, तो कम से कम 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट डेली वेजर कैजुअल लेबर जम्मू कश्मीर का जो 60,000 है उसके लिए होगा, जिसमें 30,000 करीब PHE के हैं। क्यों कि 2014 में जब माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे और जम्मू पुंछ से हमारे जुगल किशोर शर्मा जी MP इलेक्शन लड़ रहे थे स्टेडियम में एक ललकार रैली में। इनके सामने जुगल जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा के बाद अगर कोई बड़ा मसला है तो वो डेली वेजर का 60,000। लेकिन 8 साल से हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो हम लोग जो हमारा जो विरोध प्रदर्शन है, हमें बड़ा अफसोस और मायूसी हुई कि हमारा शोषण जो पिछला 20-25 साल से जारी है, ये लोग भी अंधे बहरे बन गए, ये भी उनकी तरह ही हैं जो पिछले लोग थे। तो अगर हमने उनको 2001 में अगर फारूक साहब ने SRO 64 पे बैन लगाया था, तो 2002 की इलेक्शन में 1 साल के बाद ही वो घर बैठ के आज तक वो दोबारा सत्ता में नहीं आए। फिर 2002 के बाद जो लोग बने, हमने उन पर विश्वास किया कि हमें उम्मीद थी वो कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब क्या इशारा आप कर रहे हैं कि इस भाजपा को भी सत्ता से हटा दें? बिल्कुल हमारा इशारा ये है कि हमें रेगुलेशन पॉलिसी इलेक्शन से पहले लेनी है। अगर बीजेपी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें CM बना दो, हम पहली कैबिनेट का मसला हल करेंगे, तो आपने ये 2014 में भी कहा था कि हमारी केंद्र में सरकार बनेगी या जम्मू कश्मीर में बनेगी तो हम आते ही आपका मसला हल करेंगे। पिछले 8 साल से आप हमें लॉलीपॉप दे रहे हो, अब लॉलीपॉप लेने वाला कोई नहीं है। हम लोग अपने जितने साथी, ये जो आज का प्रोग्राम है ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो अमित शाह जी का दौरा है वो 8 को हो या 10 को हो मई को, उससे पहले हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। हम जम्मू की गलियों में, जम्मू शहर में कम से कम 10,000 कैजुअल डेली वेजर को इकट्ठा करेंगे और अमित शाह जी की रैली के बराबर रैली करेंगे। और जो पिछली रैली वो कह गए थे कि जम्मू कश्मीर में हमने मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दिया, तो हम उनको ये कहना चाहते हैं हमारी मिनिमम वेज एक्ट की पहली मांग नहीं है, वो तीसरी मांग है। हमारी जो पहली मांग है वो मांग है रेगुलेशन अंडर 64 SR 64। ये बार बार हमको गोल गोल घुमाते हैं, कभी 75 पे बढ़ा के हमारा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करें। हमारा ध्यान डाइवर्ट नहीं, हमारा जो निशाना है वो जैसे कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को अर्जुन निशाना मछली की आंख पे, तो जितने कैजुअल डेली वेजर हैं इन सब का जो निशाना है, जो एम है, जो गोल है, रेगुलेशन पॉलिसी अंडर SRO 64। हमें और कुछ भी, चाहे पेंडिंग वेजेस है चाहे मिनिमम वेज है, ये बात की चीज़, सेकेंडरी चीज़ें। जो मेन इशू हमारा वो एक ही है, रेगुलेशन पॉलिसी। मेन इशू जो है वो रेगुलर करने का है, वो डिमांड है पक्के करने की। लेकिन ये देखा जाता है कि जो डेली वेजर्स हैं PHE डिपार्टमेंट में, वो अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं। सर सवाल ये है, क्योंकि मेरे जहन में हमेशा ये बात आती है, अलग अलग संगठन आपके आखिर क्यों बन गए? अगर आपका मुद्दा एक है, मांगे आपकी सेम है, तो संगठन अलग अलग क्यों है? क्यों आखिर एक दूसरे पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे? JK अपडेट्स का बड़ा बड़ा धन्यवाद जो हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। रही बात संगठन अलग अलग हैं, तो ये PHE एम्प्लॉयड यूनाइटेड फ्रंट है। इस फ्रंट में लगभग 5 से 6 एसोसिएशन मिलकर काम कर रही हैं। तो जो भी अपने बच्चों के लिए लड़ना पसंद करता है, जो अपने हक के लिए, इसी तरह से दूसरी जो संगठन है वो भी कहते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, दूसरे जो है वो लगातार हमें धोखे मिले हैं, वो बाद में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इस तरह की बातें और संगठनों द्वारा भी कही जाती हैं। तो आप कैसे कहेंगे कि आप ही सच्चे हितैषी हैं PHE डेली वेजर? वो मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा डेली वेजर भाई जहाँ भी होंगे आप उनसे पूछ लेंगे PHE एम्प्लॉयड यूनाइटेड फ्रंट मेंबर क्या काम कर रहे हैं, तो उनकी क्या दशा है। तो नहीं लगता कि इकट्ठा होने की जरूरत है? नहीं है, जरूरत है, इसलिए मैंने बोला ये PHE एम्प्लॉयड यूनाइटेड फ्रंट है, 5-6 एसोसिएशन मिलकर काम करेंगे। तो जिसको अपने बच्चों के लिए लड़ना है उसका स्वागत है, मेंबर बन के आ जाए। प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हम, प्रेसिडेंटी वाली बात दूर की है। अब सब लोगों ने प्रेसिडेंटी त्याग करके एक मेंबर के नाते काम किया। हमारी पिछली लाइन में जो लड़का खड़ा होगा वो भी है जी मेंबर है, फ्रंट में जो खड़े हैं वो भी है जी मेंबर में। सिस्टम को चलाने के लिए हम 2-4-5-10 आदमी बाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के आगे आते हैं, बाकी सिस्टम मेंबर वाला। चुनावों से पहले अगर रेगुलर करने को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं होता है या मिनिमम वेजेस को लेकर, तो आगे क्या रणनीति है? चुनावों से पहले आप बोल रहे हो नहीं होता, हम इस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं हैं।
हमारा जोर और जोश चुनाव से पहले का ही है। उम्मीद है हो जाएगा। उम्मीद की जरूरत नहीं, उम्मीद हमारे डेली बेजर भाइयों ने बांध दी है। अब आप कार्यक्रम देखेंगे, 3 कार्यक्रम जम्मू में हो गए जिस पे फ्रंट पे लाठीचार्ज हुआ, तो बाकी एसोसिएशन बाकी जो ग्रुप हैं उन पे टाई अप होके कार्यक्रम होते थे, लाठीचार्ज नहीं होता था। तो पहले ये फ्रंट है जिस पे 3 बार लाठीचार्ज हुआ है, तो ईमानदार से लड़ रहे हैं, ना कि कोई सेटिंग करके कार्यक्रम करते हैं। तो ये बच्चों की लड़ाई है। हमने पहले भी कहा, फिर कहेंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी को इलेक्शन के लिए वेट नहीं करेंगे। तो इलेक्शन होगी तो वो हमारा मसला हल करेगा। इलेक्शन से पहले है तो इलेक्शन से पहले ही हमको हमारा मसला हल करवाना है। उसके लिए चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़ी, हम लोग तैयार। अमित शाह जी के पहले क्या करेंगे आप, किस तरह से विरोध करेंगे उनके दौरे के? देखेगी, कैमरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर चंद दिनों में जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है, चाहे वो 8 तारीख को होगा, 10 तारीख को, जिस दिन भी हमें उस डेट का पूरा क्लियर पता चलता है, तो उस दिन जो हमारी 5 मेंबरी कमेटी है PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की, अगर वो चाहे हमारी पानी बंद की कॉल देगी, चाहे हमारी जो भी वहाँ से आदेश होगा, उस आदेश को जिला रियासी में हम, जो कि श्री माता वैष्णो देवी का दरबार, पूरे देश में उसका डंका बजता है, अगर 1 घंटे के लिए भी पानी बंद हो गया, इसका जवाब हमारे LG साहब को देना पड़ेगा, गृह मंत्री को देना होगा। हम तन मन धन से जितने भी हमारे मजदूर हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, पहले भी रियासी में जो स्ट्राइक हुई थी, शायद सभी हमारे मित्र भाई, जो जितने भी मीडिया भाई है, उन्होंने पूरा सहयोग दिया था, हमारे मसले को हाईलाइट किया था। और रियासी की स्ट्राइक का शायद 19 दिन पानी बंद किया था, जो इतिहास बना था। तो आने वाले टाइम में इसी फंडिंग को लेकर हमने जो रियासी में आज अवेयरनेस प्रोग्राम रखा हुआ है, और जब भी अमित शाह जी का जहाँ पे प्रोग्राम बनता है, हम शरेआम, चाहे हमें पानी बंद की कॉल होगी, जो भी कार्यक्रम होगा, 101% उसको कामयाब करेंगे। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी होगा, मर मिट जाएंगे, शहीद हो जाएंगे अपने बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। जहाँ पे बहुत सारे डेली वेजर हैं जिनकी माता थी कि हमारे डेली वेजर, हमारे बेटे परमानेंट हो जाएंगे, वो भी स्वर्गवास हो गए, उनके पिता भी स्वर्गवास हो गए। अब बच्चों का जो फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है, वो हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। इस मंच से हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ एक अच्छी स्कीमें निकाली है, जिस गरीब अस्थायी कर्मचारी को मातों की 7500 दिहाड़ी बढ़ा दी है। आज के महंगाई के दौर में जिसको 300 रुपये मात्र दिहाड़ी मिलती है, क्या अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे पाएगा? आज की महंगाई के दौर में जिस तरह शिक्षा चल रही है, क्या अपनी लाडली बेटी को वो अच्छी शिक्षा दे पाएगा? क्या अपनी लाडली बेटी की शादी की व्यवस्था करवाएगा? मुझे नहीं लगता है कि, शायद मेरे कहने पे किसी से भी पूछ लो कि 300 रुपये में आज की महंगाई में कि बच्चों की व्यवस्था हो पाएगी। ये चलो उन्होंने जो बढ़ा दिया है, जो एहसान नहीं किया, जिस हमारी स्टेट गवर्नमेंट को वैसे भी 2 साल पहले बढ़ाना चाहिए था, मगर केंद्र सरकार सीधे हमारी मांग है, हमें चाहिए SRO 64 परमानेंट पॉलिसी चाहिए। हम मिनिमम बेस के लिए बेड कर लेंगे, पेंडिंग सैलरी के लिए बेड कर लेंगे, वरना हम इलेक्शन के लिए बेड नहीं करेंगे। नहीं तो हमारी अमित शाह जी के 2 दिन पहले सीधे पानी बंद की कॉल होगी। जो भी हमारे केंद्र से हमारा जो आदेश होगा, हमारा श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी के होगा, हमें उसके लिए पूरा भी बंद करना होगा, तुरंत करेंगे, इसमें कोई तो चलिए, होम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर के दौरे के पहले, जम्मू कश्मीर में दौरे के पहले हड़ताल की कॉल दी जाएगी और पानी बंद किया जाएगा। यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आप ये जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं और जो नारेबाजी कर रहे हैं, कौन कौन से विभागों के जो डेली वेजर्स हैं वो इस फ्रंट में हैं? देखिए, और क्या जब हड़ताल होगी तो तमाम उन विभागों के लोग भी, डेली वेजर्स भी हड़ताल पर चले जाएंगे? हाँ अंचित जी, सबसे पहले मैं रियासी अपडेट्स और आपका और आपके माध्यम से तमाम मीडिया के साथियों का जो है शुक्रिया करता हूँ कि मजदूर वर्ग, मजलूम की आवाज़ उठाने में आपका अहम रोल रहता है। देखिए, आज का जो ये यहाँ पर जो प्रोटेस्ट मीटिंग की गई, ये PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट का यूनाइटेड फ्रंट है, अदर डिपार्टमेंट का यूनाइटेड फ्रंट है, उनके साथ मीटिंगें अलग से की जाएंगी। आज जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा, मैं कह लूँ, जिसमें वर्कर्स की, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स की अगर तादाद है तो वो PHE में है। तो वही आज PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज यहाँ पर मीटिंग की गई, प्रोटेस्ट किया गया, आवाज़ जो है बुलंद करने का। और ये सिलसिला जो है, ये गृह मंत्री जी के दौरे से पहले
तमाम डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट का हमारा जो वर्कर्स है, हम उन्हें अवेयर करने के लिए आज निकले हुए हैं। आज तीसरे डिवीज़न की ये मीटिंग थी और विद इन डेज में ही अलग अलग डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट में हमारे डेली वेजर्स जो पीएचई एम्प्लॉइज़ हैं कैजुअल लेबर्स, उनके साथ ये मीटिंग की जाएगी। और इसका अल्टीमेटम मैं सरकार को दे देना चाहता हूँ। अल्टीमेटम यही है कि अब जो कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स है वो पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्य डिमांड की ओर जो है सरकार कहीं ना कहीं ढीला रवैया अपना रही है। रेगुलाइजेशन का अता पता नहीं है, चाहे कहीं 20 रुपए जब जो पीछे जब 75 रुपए बढ़ाने की बात की गई है, मीडिया में बड़ा हाईलाइट हुआ है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पीएमओ में राज्य मंत्री जो हैं, उनसे मुलाकात करने के आप भी गए थे? जी आप भी उस समय तो आकर आपने बड़ी उम्मीदें जताई थी, क्या धोखा मिला था? बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कोई फायदा नहीं हुआ, अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हैं और यहाँ के लोकल सांसद हैं। हमने पूरे उधमपुर, डोडा, कठुआ से, और मैंने उस समय उनके आगे जो समक्ष बात रखी थी कि 10,000 जो है वोटर कम से कम कहूँगा डिस्ट्रिक्ट का है, और 6 जो एरिया जिसमें सांबा था, कठुआ से लेके उधमपुर, रियासी, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, 6 जिले, और 6 जिलों से अगर देखेंगे 1 लाख से ज़्यादा मैं कह लूँ कि हमारे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स के वोट हैं। और उनके साथ अगर परिवार पूरे उनके रिलेटिव्स जोड़ दिए जाएं तो मैं कहूँगा कि 10 लाख की गिनती है। और उस समय हमें जो एक नई उम्मीद जो उन्होंने दिखाई थी कि हम रेगुलाइजेशन में भले ही थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो आपको दे दिया जाएगा। और अभी पीछे 1 महीने का भी समय वोट बैंक से डराने की कोशिश है सरकार को। बिल्कुल, ये वोट बैंक से डराने की नहीं है, ये टकराव की नीति है। ये डराने वाली बात नहीं है, ये टकराव है। और हमने आपको जिता के भेजा है और हक है हमारा लगातार 20-20, 22-22 सालों से। मैं कई बार बोल चुका हूं कि चाहे पानी सुचारू रूप से चलाने हो, वहां पर आपको कैजुअल लेबर्स डेली वेजर, उसके साथ साथ मुख्तलिफ महकमों में देखेंगे वहां पर कैजुअल लेबर, साफ सफाई की व्यवस्था हो वहां कैजुअल लेबर्स, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, हर तरफ से कैजुअल लेबर। और कैजुअल लेबर्स इतने बुरे हालात में जम्मू कश्मीर में पहुंच चुका है। आज मेरे इस डिवीजन रियासी, मेरे होम डिवीजन की बात करूं तो यहां पर एक 15 मेंबर्स की लिस्ट एक्शन साहब ने जो है जारी कर दी है कि इन लोगों की 60 साल की एज पूरी हो चुकी है। अब हम इनसे एक मजदूर कैजुअल लेबर्स के तौर पे सेवाएं नहीं देंगे, ना ही इनका वेतन देंगे। मैं आपके माध्यम से एक डिवीजन रियासी की नहीं, पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की कार्यप्रणाली, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूं, ये क्लियर शब्दों में ये बात उनसे बात पहुंचाना चाहता हूं, उनके जहन में लाना चाहता हूं कि 60 साल की उम्र पूरी की तो उसने कहीं पेड़ के नीचे छांव में बैठ के उम्र नहीं बिताई है, बल्कि जनता को पानी पिलाया है। अगर आप कुर्सियों पे बैठ के कार्य कर रहे हैं तो ये गरीब, मजलूम, ये कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, जनता आप पानी चलाती है, तब आपके कुर्सियों पे जो है आप सैलरी या वेजेस लेते हो, सैलरी लेते हो। और दूसरा, जितनी भी ये व्यवस्था है, पेंडिंग वेजेस वो कैजुअल लेबर्स की, दिहाड़ी जो प्रॉपर नहीं मिलनी वो कैजुअल लेबर्स को, समय पे वेतन नहीं मिलना वो कैजुअल लेबर्स को, रेगुलराइजेशन का कोई अता पता नहीं वो कैजुअल लेबर्स, और काम जो है 24/7 वो कैजुअल लेबर्स। आपके माध्यम से अब मैं क्लियर शब्दों में, जिस प्रकार ये पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का मतलब है मुख्तलिफ एसोसिएशन एक प्लेटफार्म पे, और एक प्लेटफार्म पे सभी एसोसिएशन हैं। अगर कोई इक्का दुक्का, कहीं कोई इक्का दुक्का, मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, वो अगर कहीं इस रास्ते से अलग हटके चल रहा है तो मेरा आपके माध्यम से उनसे अनुरोध है, अपील है कि बच्चों के भविष्य को देखिए। बल्कि मुझे बोलने से या 10-20 लोगों को पीछे गुमराह करने से कोई बड़ी बात नहीं है। ये बच्चों का सवाल उठा रहा है, इसमें भी राजनीति हो रही है और आपके संगठन ही एक दूसरे के साथ राजनीति खेल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि गुमराह किया जा रहा है उनके द्वारा। कहीं है, ये मैं जरूर करूं, कहीं इक्का दुक्का का मतलब आप समझते हैं कि कोई एक एसोसिएशन कोई नहीं, उनका कोई ना बैनर है ना कुछ, कोई एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब होता है पूरी स्टेट की एक यूनियन जिसे कह लूं, वो एक एसोसिएशन होती है। कोई एसोसिएशन नहीं है, सिर्फ कहीं हैं इस तरह के लोग, कहीं आपको देखने को मिलेंगे। और वो एक पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स के तौर पे आना चाहते हैं और हमारे साथ ये वोटर्स हैं, हमें आप प्रमोट कीजिए। मैं आपके माध्यम से ये उनसे आग्रह कर रहा हूं, उन साथियों से भी, हमारे कोई वो दुश्मन नहीं है, कोई हमारा डिवाइडेशन नहीं है, उनसे अपील है। और कोई अगर मेरा साथी कैजुअल लेबर्स कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो वो ओपन में आ जाए,
तो कम से कम हमें भी पता चले कि मेरे एक साथी ने ये नौकरी छोड़ दी है, ये आज से डेली वेजर की आवाज बनेगा, आज से ये जनता की आवाज बनेगा, तो वो बने। जब समय अनुसार जरूरत होगी तो कैजुअल लेबर्स अगर सरकार नहीं मानती है तो वो उस तरीके से भी उनका साथ देंगे, लेकिन डिपार्टमेंट में भी रहना है और पॉलिटिक्स भी करनी है, उससे मैं थोड़ा गुरेज करना जरूर चाहूंगा। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेजर्स का आंकड़ा जो है वो भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आपके यूनियन यूनाइटेड जो फ्रंट है उनके हिसाब से कितने डेली वेजर हैं जम्मू कश्मीर में? पूरे जम्मू, आप पीएचई की बात करोगे तो 22,053 वर्कर्स हैं पीएचई के जम्मू प्रोविंस में, लगभग 10,000 के करीब कश्मीर प्रोविंस के ये पीएचई के। और टोटल फिगर्स देखी जाए तो जो एनआईसी पोर्टल पे चढ़े हैं, जो रजिस्ट्रेशन एक पोर्टल बनाया गया था जिसमें वर्कर्स को टोटल काउंट किया गया तो लगभग 61,000 थे, और उसमें से भी मेरे साथी कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ डेथ कर चुके हैं। 1 लाख का आंकड़ा आता है, वो कहां से जारी होता है? ये कुछ एक डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे जो बीच में एनआईसी पोर्टल में नहीं है, तो उनके लिए कहा जाता है कि लगभग 1 लाख का मतलब बहुत। क्या यही पेच है जो जिसके कारण ये मसला कहीं ना कहीं फंसा हुआ? ये बिल्कुल भी पेच नहीं है, क्योंकि सरकार के पास टोटल फिगर क्लियर है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। और ये भी स्पष्ट शब्दों में कह लूं कि अब हमारी भी नीयत साफ है। हमारी नीयत एक ही है कि डिमांड्स 94 के बाद जितने हमारे वर्कर्स हैं, रेगुलाइजेशन फर्स्ट डिमांड है, जिसके लिए हम अपनी जानें भी, जिस प्रकार मेरे साथी ने कहा कि अगर हमारा खून भी सड़कों पे बहाना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं करेंगे। लाठी की बात है, सरकार अगर गोलियां भी चलाएंगी तो भी हम कदम पीछे नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। घर में बुजुर्ग माँ बाप की दुआओं के लिए जो है हमारे पास तंगी की हालत में, और कुछ एक साथी मेरे सुसाइड कर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि किस बात का, किस दौर का इंतजार किया जा रहा है? जहां इनकलाब का दौर इंतजार किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लोग रोडों पे निकले, पानी की सप्लाई बंद हो, सफाई व्यवस्था बंद हो, उसके साथ साथ और जितने कार्य वो सारे डिस्क्लोज हों। मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर की जनता को डाला जाएगा, फिर जाके राजनीति का इंतजार किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से ये क्लियर कह रहा हूं कि टकराव नहीं चाहते थे, लेकिन आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि अब टकराव की नीति में आज गए हैं डेली वेजर। वो किसी एक लीडर्स ने कहा था कि कोई नहीं है टक्कर में, तो किस पड़े हो चक्कर में। मैं स्पष्ट कहता हूं कि आप भले ही किसी चक्कर में रहे, लेकिन डेली वेजर स्पष्ट टक्कर में है। 61,000 कैजुअल लेबर्स नहीं, 61,000 परिवार, लगभग 10 से 15 लाख लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं, जो सफर कर रहे हैं, 2 वक्त के खाने से मोहताज हैं। और निगाह पूरी है कि सरकार मसले को हले, केंद्र सरकार मसले को हल करे। जम्मू कश्मीर यूटी में है, अगर ये सरकार हल नहीं करती है तो तख्ता पलट कोशिश करें। देखिए आपकी तरफ से ये क्लियर है कि फिर वो किस तरीके से कड़े कदम। अभी तो जो चेयर पे बैठा है, इस समय हमारी फाइट जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से है, और ये गर्मियों का महीना शुरू हो चुका है। हम ईद का इंतजार कर रहे थे, मैं कई मीडिया में बोल चुका हूं, और वो ईद का त्यौहार हमारा खत्म हो चुका है। मेरे तमाम मुस्लिम भाई जो हैं वो भी ग्राउंड पे हैं इस समय। कोई इसमें मजहब की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी, और हर वर्ग से। और कैजुअल लेबर्स डेली वेजर पूरे, मैं कहता हूं लखनपुर से लेके बनिहाल तक, और पाडर से लेके किश्तवाड़ पुंछ तक, मेंढर तक, तमाम जम्मू प्रोविंस के जो वर्कर्स हैं, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के तरह बैनर हैं, एकत्रित है, इकट्ठे हैं, और अपने मसले के लिए पूरे ग्राउंड पे निकलेंगे। आने वाले दिनों में एक जन सैलाब कह लूं, एक इनकलाब जो है वो ग्राउंड पे देखना होगा। और अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, या कहीं पानी की व्यवस्था होती है, या किसी भी तरीका से जनता को परेशानी होती है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना कि कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स की। जी चलिए, तो लाठी डंडे ही नहीं, गोली तक खाने के लिए तैयार हैं, ये कहना था पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं का। और कुछ और, तो आने वाले दिनों में अगर इनका मसला हल नहीं हुआ तो होम मिनिस्टर के देश के होम मिनिस्टर जो हैं उनके दौरे के पहले ये हड़ताल कर देंगे, और जितने भी अलग अलग संगठन इनके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी विभागों में हड़ताल होगी, जिसके कारण जनता को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इनका कहना था कि ये जनता को परेशानी में नहीं डालना चाहते, लेकिन ये मजबूर है। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।